बच्चे आज हम आपके लिए लेके आए हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पे दूसरा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। अगर आपको अभी तक जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म का बेसिक्स नहीं पता है तो आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। आई वुड रेकमेंड आप पीछे जाएं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर अच्छे से पढ़ के आए। वहां आपको उस लेक्चर में आपको सिस ट्रांस ई जेड एंटी सिन टाइप की ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के बारे में पता लगेगा। कैसे पता लगाते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा सिन है एंटी है सब आपको पता लग जाएगा। अब आ रहे हैं हम जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इन साइक्लिक एंड स्पाइरल कंपाउंड्स, साइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड्स में। अगर आपको याद होगा बच्चे, मैंने एक चीज लिखाई थी, मैंने लिखाया था अगर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म चाहिए, अगर आपको GI चाहिए तो आपको चाहिए डबल बॉन्ड, यू नीड डबल बॉन्ड। बट मैंने बोला था ये 95% तक सही रहेगा, फिर जाके कुछ दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है अभी देखेंगे। असल में जो कंडीशन है वो दो है। क्या है? दो चीजें मेरे पास है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से हुआ क्या था? डबल बॉन्ड से क्या थी? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी। तो असल में तो कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की है ना, असल में कंडीशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। मेरी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। और एक और कंडीशन है स्पेशियल डिस्टेंस की, स्पेशियल या एरियल डिस्टेंस। समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे बात करते हैं पहले साइक्लिक कंपाउंड की जिसकी मैं बात करने वाला हूं, साइक्लोएल्केन्स की है। साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं। लाल रंग नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। साइक्लोएल्केन्स की बात करते हैं और मैं बनाता हूं साइक्लोप्रोपेन। थोड़ी देर के लिए आप देखो, मैं बनाता हूं साइक्लोप्रोपेन। सर ये क्या बना दिया बच्चे? इसे बोलते हैं वेज, इसे बोलते हैं डैश। ये ना क्या बनाने का तरीका है असल में ना, आप साइक्लोपेंटेन देखो, साइक्लोप्रोपेन देखोगे, साइक्लोप्रोपेन देखोगे ना, तो जो ये ग्रुप्स लगे हैं ये ऐसे नहीं लगे होते जिस तरह मैं बोर्ड में बनाता हूं, वैसे नहीं लगे होते। असल में वेज का मतलब है ये आउटसाइड आ रहा है, दिस इज कमिंग आउटसाइड। डैश का मतलब है ये इनसाइड जा रहा है बॉन्ड, ये इनसाइड जा रहा है। असल में ये ऐसे बने हैं, ये मेरा ट्रायंगल है और ये बॉन्ड्स ऐसे लगे हैं, बाहर अंदर बाहर अंदर। जो बाहर चीज आ रही है उसे मैं वेज से डिनोट करूंगा, जो अंदर चीज जा रही है उसे मैं डैश से डिनोट करूंगा, है ना। तो ध्यान से देखना, मान लो ये है CH3, ये है H, ये है CH3, ये है H। सबसे पहले पता लगाते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। मैं इसे अगर यहां से पकड़ लूं तो क्या मैं इस ट्रायंगल को बिना बॉन्ड तोड़े घुमा सकता हूं? सोच के बताओ ना यार। अगर मैं इसे ऐसे जकड़ लूं यहां से तो क्या मैं इसे घुमा सकता हूं बिना बॉन्ड तोड़े? नहीं घुमा सकता। तो यहां पर पहली बात रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है। तो बात डबल बॉन्ड की नहीं थी, बात रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की थी, बात थी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सेकेंडली एरियल डिस्टेंस देखो, एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है? इस CH3 और इस CH3 में फिलहाल अगर मैं मान लूं डिस्टेंस है स्मॉल ए, डिस्टेंस है स्मॉल ए। जब इसका दूसरा फॉर्म मैं बनाऊंगा, अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म बनाऊं, यानी इस तरफ यहां CH3 रखूं, इस तरफ H लगा दूं और यहां सेम रहने दूं, यहां CH3 और यहां H। आगे पीछे है ये, आगे पीछे आगे पीछे, CH3 बाहर H पीछे, ऐसे। अब CH3 में देखो डिस्टेंस क्या हुआ? B, और साफ पता लग रहा है B इज नॉट इक्वल टू A। साफ पता है B डिस्टेंस बड़ा है, B डिस्टेंस बड़ा है। देखो ना यार, देखो पहले ऐसे थे, इस काले रंग को देखो, काला जो कैप है ना, इसे CH3 समझो। पहले दोनों CH3 आगे थे, ये डिस्टेंस था।
अब ये CH3 पीछे चला गया, अब ये डिस्टेंस है बढ़ गया, तो एरियल डिस्टेंस आ जाना चाहिए मेरे ग्रुप्स के बीच में। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो डेफिनेटली मेरे साइक्लोएल्केन्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। बट एक कंडीशन है, जिन कार्बन्स पे ये ग्रुप लगे हैं, जिन कार्बन्स पे आप ग्रुप देख रहे हो ना, वो sp3 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां देखो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है कार्बन। इसकी भी बात करूं 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, ये भी मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों सारी कंडीशन हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, स्पेशल, और फॉर साइक्लोएल्केन्स इट शुड बी sp3। जिन कार्बन्स की बात हो रही है दे शुड बी sp3। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो यानी ये शो करेगा क्या? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये शो करेगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब के बाद मैं वेज और डैश नहीं बनाऊंगा, अब मैं सिर्फ ना इसे ऐसे ऐसे बना दूंगा। अब मैं इसे ऐसे बना दूंगा, अगर इसे बनाऊंगा तो मैं ऐसे बना दूंगा, ऐसे और ऐसे, कि ये H CH3 CH3, इसको बनाऊंगा तो ये CH3 ये H ये CH3 ये H। स्पेशल डिस्टेंस दिख रहा है A B। तो सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बना दूंगा, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बना दूंगा। और असल में भी मान लो ना, पहले ये ऐसे थे, तो अगर मैं इस रिंग को रिंग ऐसे थी, ये ऐसे थी, अगर मैं रिंग को लेटा दूं तो ये अपने आप ऐसे हो जाएंगे। तो मान लो मैंने रिंग को फ्लैट सरफेस पे लेटाया, यार ऐसे समझो ना, पहले ये रिंग थी, मान लो यहां ये लगे हैं दोनों, तो पहले ये ऐसे थे, अगर मैं रिंग को लेटा दूं तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो आज के बाद मान के चलना मैंने रिंग को लेटा दिया है, ठीक है, रिंग को लेटा दिया है। आगे चले, ये बात थी साइक्लोप्रोपेन की। चलो अगला स्ट्रक्चर बनाता हूं, बताएंगे ये शो कर रहा है या नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे। 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन मैं बना रहा हूं क्या? दूसरा एग्जांपल 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। फोकस एक बार मैं देख लूं यार, चलो ठीक है फोकस। यानी कैसे बना रहा हूं मैं? इस रिंग को लेटा रहा हूं, ऐसे आएगा। तो एक बार CH3 इधर, H इधर, और एक बार क्या हो जाएगा, CH3 इधर कर दो, H CH3। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? पहले देखो ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल है। यहां डिस्टेंस कुछ और है, यहां डिस्टेंस कुछ और है, और ये दोनों कार्बन sp3 कैसे पता लगता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी। 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दैट मींस दिस विल शो जियोमेट्रिक आइसोमर। ये मेरी कौन सी हो जाएगी? सिस, ये मेरी हो जाएगी ट्रांसफॉर्म। दिस इज सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, दिस इज ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। चलो आगे चले, और करोगे? अच्छा अगर इसकी जगह मैं बोल देता 1,3, थर्ड एग्जांपल 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अभी भी शो करता ना? देखो अभी भी शो करता, मेरे बच्चे। H CH3 H CH3 सारी कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। sp3 डिस्टेंस यहां कुछ और, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो रिंग में होगी, रिंग को नहीं घुमाया जा सकता। एक रिंग को मैं यहां जकड़ दूं और घुमाऊं तो टूटेंगे बॉन्ड। तो दैट मींस दिस विल आल्सो शो ज्योमेट्रिक आइसोमर। आगे चले, नंबरिंग गलत होगी तो बता देना। 3 एग्जांपल हो गए, चौथा आया मेरे ख्याल से। अगर मैं बोलूं 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन,
फिफ्थ एग्जांपल में बोलूं 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, बताओ दोनों में, पहले तो साइक्लोपेंटेन बना लो। 1,2 करोगे तो ऐसा ऐसा, 1,3 करोगे तो ऐसा ऐसा, 1,4 भी लिख लो, 1,4 1 2 3 4 तो कुछ ऐसा 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 ऐसा। मेरे ख्याल से सभी में शो हो रहा है यार, देखो एक ही केस बना रहा हूं, सबका सिस या ट्रांस बना देता हूं सबका, Cl Cl ये H ये H, Cl Cl H H Cl Cl H, डेफिनेटली तीनों शो कर रहे हैं, कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन sp3, रिंग है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही है, और डिस्टेंस भी बदलेगा। अगर ये Cl इधर आ जाता, अगर ये Cl इधर आ जाता तो डेफिनेटली डिस्टेंस घट जाता, तो सारे ये मेरे ट्रांसफॉर्म्स हैं, सभी के सभी ट्रांसफॉर्म्स में फिलहाल हैं। तो बात समझ में आई बच्चे? तीन कंडीशन है साइक्लोएल्केन्स के लिए, ये दो तो कॉमन ही है ना, सभी में मिलेंगी। एरियल डिस्टेंस और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का काम तो हर जगह है, बट साइक्लोएल्केन में काम करते वक्त देखना है, जिन कार्बन्स की बात हो रही है, जिन कार्बन्स की बात हो रही है, जिन कार्बन्स की बात हो रही है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और एक और चीज याद रखना, मैं बोल दूंगा, अब देखो ये GI शो कर रहा है ना, तो मैं बोल दूंगा दिस GI, दिस रिंग इज अ GI सेंटर। एक टर्म है, ये रिंग शो कर रही है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो मैं बोल दूंगा ये एक GI सेंटर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेंटर है, समझ रहे हो? इसे मैं बोल दूंगा GI सेंटर, या फिर एक और नाम है, अच्छा नाम है, वो बेटर नाम है, सॉरी, इसे मैं बोल दूंगा स्टीरियो सेंटर है। दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। यहां भी शो कर रही है तो मैं ऐसे निशान मारूंगा और बोलूंगा दिस इज स्टीरियो सेंटर। ये रिंग भी शो कर रही है, दिस इज स्टीरियो सेंटर, दिस इज स्टीरियो सेंटर। आगे चले, चल लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कुछ शो होता या नहीं, अब कुछ शो होता या नहीं। किसी ने मुझे ऐसे बना के दिया और बोला बताओ यहां पर क्या है, ये कौन सा एग्जांपल आया, 3 4 5 6 7वां एग्जांपल मेरे ख्याल से आया, और मुझे कुछ ऐसे बना के दिए, हमको कुछ ऐसे बना के दिया है। मुझे बोल रहा है क्या यहां पर ज्योमेट्रिक आइसोमर शो हो रहे हैं, तो देखते हैं, बनाओ इसे। अगर मैं थोड़ा अरेंज करूं, अगर हम इसे अरेंज करें तो मान लो मैं यहां बना रहा हूं CH3, अब H भी डेफिनेटली होगा यहां पर। यहां पर देखो ये CH लगा है, CH लगा है, मुझे इस कार्बन और इस कार्बन की बात करनी है। मेरे ख्याल से ये तो sp3 है, ये sp3 नहीं है, क्यों? 1 सिग्मा 2 सिग्मा सिर्फ 3 सिग्मा, दूसरा ये पाई है डबल बॉन्ड में, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही साइक्लोएल्केन वाली, सो दिस वुड नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर, ये मेरा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, CH2 होगा ना ये, दिस इज CH2, दिस इज CH2, this will not show geometrical isomerism, this will not show geometric isomerism। अच्छा सर डबल बॉन्ड भी करते हैं, तो एक बार इस डबल बॉन्ड को भी देख लें, इस डबल बॉन्ड को देख लें, तो ये भी शो नहीं करेगा, क्यों? देखना, ये CH2 है यानी H, इसने भी एक कंडीशन डिससेटिस्फाई कर दी। अगर आपको पिछले लेक्चर में याद होगा, बोथ कार्बन्स should have different two groups, दोनों कार्बन्स पे जो 2 ग्रुप्स लगे हैं वो अलग अलग होने चाहिए। यहां पर देखो ये भी H ये भी H, यानी ये वाला डबल बॉन्ड भी शो नहीं कर रहा GI, तो मेरा ये रिंग भी शो नहीं कर रही, ये डबल बॉन्ड भी नहीं कर रहा, यहां पर जीरो स्टीरियो सेंटर है, इट हैज 0 स्टीरियो सेंटर। अब से स्टीरियो सेंटर को SC लिख दूंगा, ठीक है, अब से स्टीरियो सेंटर पूरा नहीं लिखूंगा, SC।
तो याद रखिए स्टीरियो सेंटर वाला कंसेप्ट, मैं ये नहीं बोल रहा यहां पर जीरो, अच्छा मैं बोल दूं कहीं दो स्टीरियो सेंटर है, इसका मतलब ये नहीं यहां पर दो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है। स्टीरियो सेंटर अलग स्टीरियो सेंटर अलग चीज है, मतलब वो शो कर सकता है, वो तो फर्दर दो बनाया चार बनाया वो अलग बात है। स्टीरियो सेंटर यहां जीरो है, मतलब हो ही नहीं रहा। अगले एग्जांपल पे है, चलो अगला एग्जांपल मैं बनाऊं 8, ध्यान से समझना, ऐसा ही कुछ है, कुछ ऐसा ही है। अब मुझे बता रहा है, मुझे बोल रहा है इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो कर रहे हैं या नहीं, कितने स्टीरियो सेंटर है। कभी सबसे पहले साइक्लोएल्केन को देखो यार, ये कार्बन की बात हो रही है, ये कार्बन की बात हो रही है, ये sp3 है, ये sp2 है, मतलब ये तो नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड पे है, डबल बॉन्ड पे आते हैं, देखो डबल बॉन्ड पे आते हैं। अगर मैं फिर से इसे बनाऊं ध्यान से देखना, कुछ ऐसे जैसे मर्जी बना लो, इसे ऐसे ऐसे बना लो, CH3H। अब इस डबल बॉन्ड के हमने इसका ज्योमेट्रिक आइसोमर देखने के लिए क्या किया था, दोनों सी पे देखो अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग। इस सी पे कैसे देखोगे, ये अलग ये अलग, यहां पर देखो ये और CH3 है, ये है और H है, अलग अलग ग्रुप मिल रहे हैं। तो ये क्या शो करेगा, डेफिनेटली ये एक स्टीरियो सेंटर है, दिस विल शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस नहीं है तो EZ तो कर सकते हो, इसे EZ फॉर्म में लिख दो, जिस भी फॉर्म में लिख लो, जिस भी फॉर्म में लिख लो, बट ज्योमेट्रिक आइसोमर तो शो कर रहा है। बात समझ में आई, तरीका आया करने का। अगर ये बना के दे दिया तो बोले कितना स्टीरियो सेंटर है, यहां एक स्टीरियो सेंटर तो डेफिनेटली है, ये वाला स्टीरियो सेंटर नहीं है क्योंकि ये sp3 sp2 है। आगे चले, चलो बात करते हैं, अभी हमने बात की साइक्लोएल्केन्स की, कंसेप्ट पूरे हुए। अब बात करते हैं साइक्लोएल्कीन्स की, साइक्लोएल्कीन्स की बात करते हैं। टाइम में एक बार देख लूं, चलो है सेकंड पार्ट पे आते हैं, साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स की बात करते हैं। एग्जांपल बनाए एक, पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है, पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। अच्छा देखो साइक्लोएल्कीन्स की बात करूं, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बनाऊं, ऐसा ऐसे मैं एग्जांपल बनाऊं, यहां H है, यहां H है, यहां H है, यहां H है। देखना यार, पहली बात तो स्टार मार्क करके लिखो, साइक्लो एल्कीन्स डू नॉट शो, अच्छे से लिखना है इसे, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फॉर कार्बन रिंग लेस देन इक्वल टू 7। जब भी मेरी कार्बन की रिंग में कार्बन लेस देन इक्वल टू 7 है तो वो GI शो नहीं करेगा। क्यों भाई, क्यों क्यों भाई, चाहे मैं इधर ऐसे भी बना देता, ये CH3 ये H, तो देखोगे तुम, अगर सर इस C की बात हो रही है, इस C की बात हो रही है, यहां लगा है H और यहां लगा है ये ग्रुप अलग, यहां लगा है H और ये ग्रुप अलग है भाई, दो कार्बन पे अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। बट इसका ये फॉर्म को क्या बोलूंगा मैं, सिस बोल दूंगा, दोनों ये एक जैसे हैं। जब मैं इसका ट्रांस बनाने लगूंगा तो मुझे कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, CH3 ये H, इस H को मैं इधर ले जाता हूं, इस H को इधर रखता हूं। देखो इस H को ना ऐसे ले जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसे ले जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों, अगेन कंसेप्ट आ रहा है स्ट्रेन का। देखो एक तरफ 1 2 3 4 इतने बॉन्ड स्ट्रेन डालते हैं जब एक तरफ हो, तो यहां क्या पड़ेगा, स्ट्रेन, यहां स्ट्रेन पड़ेगा। बट जब रिंग बड़ी होनी धीरे धीरे शुरू होगी तो ये स्ट्रेन कम हो जाएगा, जैसे जैसे रिंग बड़ी होना शुरू हो जाएगी तो स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो याद रखना एक ही फंडा है, क्या फंडा है, जैसे ही रिंग 7 से ज्यादा है, जैसे ही रिंग 7 से ज्यादा है इट विल शो, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मेरी चल पड़ा
साइक्लोएल्कीन्स में कार्बन रिंग में ग्रेटर देन 7 है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। ग्रेटर देन 7 तो लेस देन इक्वल टू में इंक्लूडेड है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, या फिर ग्रेटर देन 7 है, 7.5 तो होंगे नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिख लिया? थोड़ा एग्जांपल्स ले। चलो एग्जांपल अगर मैं एक ये लूं, क्या बन गया ये, मान लो ये H ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइक्लोडेकीन। रिंग में कार्बन है 10, रिंग में कार्बन है 10, और याद रखना जो साइक्लोएल्कीन्स हैं वहां पर एक छूट दी जाती है कि इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हो तुम, टेंशन मत लो, बस ये बोल दिया गया यू कैन शिफ्ट डबल बॉन्ड, यू कैन शिफ्ट डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो इस डबल बॉन्ड को मैं जहां भी रखूं ये साइक्लोएल्कीन ही रहने वाला है, ये साइक्लोडेकीन ही रहने वाला है, चाहे मैं यहां रख दूं, यहां से नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां डाल दूंगा दे दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, रहने वाला ये साइक्लोडेकीन ही है। तो यू हैव फ्रीडम टू मूव द डबल बॉन्ड। इस टाइम क्या है, इस फॉर्म में, इस टाइम इस फॉर्म में, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को यहां से हटा के यहां ले जाऊं तो देखो इस टाइम ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म में, इस टाइम क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म में। अगर डबल बॉन्ड यहां था तो सिस फॉर्म में, यहां था तो ट्रांसफॉर्म में। छूट दे दी गई है, छूट दे दी गई है कि इस डबल बॉन्ड को कहीं भी ले जाओ। आपने क्या याद रखना है, यदि साइक्लोएल्कीन में कार्बन 8 या 8 से ज्यादा है तो दे विल डेफिनेटली शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और मैं बोल दूंगा ये मेरा, अब डबल बॉन्ड के अराउंड ही शो होता है GI, तो ये डबल बॉन्ड मेरा क्या है, स्टीरियो सेंटर। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड इज अ स्टीरियो सेंटर। बात समझ में आई? एक मजेदार सवाल करें, अच्छे वाला, बहुत ही अच्छे वाला एक सवाल करते हैं जहां से सारे कंसेप्ट आपके खुल जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स आपके खुल जाएंगे। चलो अगर मैं आपको बोलूं फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इन द गिवन कंपाउंड्स। इस गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताओ। इस कंपाउंड में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताओ। तो पहले तो देखो साइक्लोएल्केन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 9, ये मेरा स्टीरियो सेंटर नहीं है। इस डबल बॉन्ड के कारण कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। बट इस बड़ी रिंग की बात करूं, इस साइक्लोएल्केन, डबल बॉन्ड को भूल जाओ, इसके कारण तो है। एक बार CH3 इधर, H नीचे ऐसे, और दूसरी बार CH3 एक इधर, H इधर, एक H इधर, CH3 इधर, यानी ये रिंग तो स्टीरियो सेंटर का काम कर रही है। तो यहां पर वी हैव वन स्टीरियो सेंटर, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द रिंग वी हैव स्टीरियो सेंटर। ये GI शो करेगा ड्यू टू वन स्टीरियो सेंटर, जो क्या है, मेरी एक रिंग। आगे चलें और बढ़िया से सवाल करें। अब देखो कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं, डबल बॉन्ड और रिंग का मिक्स हो गया। आगे चलें, चलो एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सुशील सवाल करेंगे। बताना मुझे यहां शो होगा, स्टीरियो सेंटर गिन के बताना, स्टीरियो सेंटर गिन के बताने की कोशिश करना। बताना कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। बहुत बढ़िया सवाल। अच्छा, ये रिंग कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की है, यानी ये डबल बॉन्ड एस स्टीरियो सेंटर। अब इस रिंग की बात करते हैं, ये sp3, ये क्या है sp3, एक तरफ CH3, एक तरफ H बनेगा, एक तरफ इसका ये, एक तरफ H बनेगा, यानी दिस रिंग विल एक्ट एज अ स्टीरियो सेंटर। हमें तो ये देखना था साइक्लोएल्केन में
ये डबल बॉन्ड छोड़ दो। इस रिंग में जो कार्बन है जिन पे मैं ढूंढ रहा हूं sp3 होने चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी तक एक स्टीरियो सेंटर आया, डबल बॉन्ड भी दिख रहा ये वाला, बट इस डबल बॉन्ड के एक कार्बन पे सिमिलर एटम आ गए, यानी दिस विल आल्सो नॉट शो। दो स्टीरियो सेंटर आ गए हमारे पास, एक इसकी वजह से प्लस एक इस वाले डबल बॉन्ड की वजह से। तो इन दिस कंपाउंड वी हैव टू स्टीरियो सेंटर्स। एक स्टीरियो सेंटर की वजह से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस वाले स्टीरियो सेंटर की वजह से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल वी हैव 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इससे भी बढ़िया सवाल करते हैं, इससे भी बढ़िया। समय देख लूं है अभी टाइम। इससे भी बढ़िया सवाल हम करने वाले हैं, सोच समझ के बताना भाई। इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूं, इसी में कर दूं थोड़ा मॉडिफिकेशन या बदलूं कुछ? चलो बदलते हैं। बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। रिंग देखो 1 2 3 4 5 5, तो ये वाला तो नहीं कर रहा, दिस इज नॉट अ स्टीरियो सेंटर। अब रिंग में फिर से आओ, ये sp3 है, ये भी sp3 है, दिस विल शो दिस इज अ स्टीरियो सेंटर। डबल बॉन्ड पे आओ, एक ही जगह पे दो एटम्स है, दिस इज अगेन नॉट, तो आई हैव ओनली वन स्टीरियो सेंटर। एक स्टीरियो सेंटर ने क्या सिस दिया, ट्रांस दिया, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तैयार मेरे हो गए। अगर इसी में मैं थोड़ा चेंज करूं, इसी में मैं थोड़ा चेंज करूं, फिर से बनाते हैं, इसी में मैं थोड़ा चेंज कर दूं, और अब बोलूं अब कितने स्टीरियो सेंटर है? अभी भी कार्बन तो उतने ही है, कम है 8 से, तो दिस इज नॉट अ स्टीरियो सेंटर। रिंग अभी भी स्टीरियो सेंटर है, दिस इज sp3, दिस इज sp3, तो दिस इज द स्टीरियो सेंटर। तो एक स्टीरियो सेंटर मिल गया, प्लस डबल बॉन्ड पे आए, अलग अलग कंपाउंड देखो, यहां कुछ और यहां कुछ और, इस पे भी एक H और ये वाली चीज कुछ और, तो चाहे EZ से हो जाए, बट स्टीरियो सेंटर तो ये अभी भी हुआ। तो वी हैव 1 + 1 स्टीरियो सेंटर, यानी यहां पर है 2 स्टीरियो सेंटर्स। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? समझो, दिक्कत आए कमेंट पे लिखो, सर बात नहीं बनी। बात करोगे तो बात बनेगी। चलो, मेरे ख्याल से कंसेप्ट बहुत खिल के बाहर आए हुए होंगे। चलो एक बात करते हैं एक और तरह के कंपाउंड की, एक और तरीके के कंपाउंड की बात करते हैं, जिसको हम बोलेंगे एलीन्स। लिखेंगे एलीन्स। एलीन्स क्या होते हैं? ALLENES, ALLENES, एलीन्स। एलीन्स क्या है? ध्यान से देखो, डाइईन्स है ये, पहली बात तो डाइईन्स है। डाइईन समझते हो, दो डबल बॉन्ड होंगे, और जब ये दो डबल बॉन्ड एक के बाद एक हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सर कंसेक्यूटिव भी तो लिख सकते थे, कंसेक्यूटिव की स्पेलिंग भूल गया, तो एक के बाद एक, मतलब कुछ ऐसा हो। मान लो ये CH3, ये H, मान लो ये CH3, ये H। अच्छा, देखने से क्या लग रहा? सर देखो ग्रुप्स भी अलग अलग है, यहां CH3 अलग, दोनों अलग, यहां भी CH3H दोनों अलग, इस कार्बन पे भी। सर डिस्टेंस भी दिख रहा है कुछ, देखो इस H का भी ये है, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, अगर मैं ऐसे बनाऊं, सही तरीके से बनाऊं, H CH3, इसको भी ऐसे बनाऊं, CH3H। सर देखो डिस्टेंस भी हो रहा है, यहां ज्यादा था, अगर इस तरफ हो जाता तो कम हो जाता, सिस ट्रांस हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ना ज्योमेट्री में एक चीज हो रही है, ये वाला बॉन्ड एलीन्स में, एलीन्स का ना ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग प्लेन में होते हैं। कैसे? तुम समझो, अगर मैं समझाऊं ना बना के,
थोड़ा 3D में है तो थोड़ा हाँ जी बच्चे, कैमरा थोड़ा बंद हो गया था, तो फिर से देखते हैं। एलीन्स की बात कर रहे हैं, 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड होने चाहिए एक के बाद एक, यानी कुछ ऐसे। मान लो यहां CH3, यहां H, यहां H, यहां CH3। देख के लग रहा है यस सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऐसा लग रहा है ना? क्योंकि देखो CH3 CH3 यहां डिस्टेंस कुछ और है, पलट दूंगा तो डिस्टेंस सर बदल जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ही है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, एरियल डिस्टेंस भी है सर, होना चाहिए। बट दिक्कत की बात यह है एलीन्स की ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है कि ये और ये अलग अलग प्लेन में है, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। अगर मैं बनाऊं ना ढंग से, अगर मैं ढंग से बनाऊं तो अब देखना क्या होगा, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है कंपाउंड, ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसे है, इतना हिस्सा इस प्लेन में और इतना हिस्सा बिल्कुल अलग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अब ये अलग अलग प्लेन में होने के कारण हुआ क्या, ध्यान से देखना। तो मानो कि ढक्कन जो है मार्कन के CH3 है, इस प्लेन में CH3 और H कुछ ऐसे है, तो इस प्लेन में CH3 और H कुछ ऐसे है, समझ रहे हैं? अगर मैं पलट भी दूं, अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इस वाले CH3 और H को पलट भी दूं, अभी दोनों ढक्कनों में डिस्टेंस देखो, x मान लो, अगर मैं इसे पलट भी दूं अभी भी ये डिस्टेंस x है, अभी भी ये डिस्टेंस x है, यानी एरियल डिस्टेंस यहां पर आ ही नहीं रहा। सिस और ट्रांस करने पे एरियल डिस्टेंस आ ही नहीं रहा, तो सीधे आप लिख देना एलीन्स डू नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू not having areal distance in cis और ट्रांसफॉर्म। cis और ट्रांसफॉर्म में एरियल डिस्टेंस है ही नहीं, दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये शो नहीं करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बात समझ में आई? तो एलीन्स सीधे सीधे मैं लिख दूंगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे। चलो बात समझ में आ गई? चलो तो अब आते हैं अगले में स्पाइरो कंपाउंड्स में। स्पाइरो याद है मेरे बच्चे? बाइसाइक्लो और स्पाइरो में क्या फर्क था? बाइसाइक्लो और स्पाइरो में फर्क याद है कि बताएं? स्पाइरो कंपाउंड में 2 रिंग्स एक कार्बन के थ्रू जुड़ी होती थी, कुछ ऐसा था। अगर मैं बनाऊं ऐसा कुछ, इसको मैं बोलूंगा बाइस्पाइरो। चलो मान लो यहां है CH3 H CH3, बाइस्पाइरो, बाइस्पाइरो स्पाइरो कंपाउंड है। देखने में अगेन यहां भी लग रहा, लिख लो स्पाइरो, SPIRO। देखने में यहां भी लग रहा सर, देखो डिस्टेंस ये बदल दूंगा तो डिस्टेंस ये। अब एक चीज याद पता, BD किया था हमने, BD में क्या बोला था? एक डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग, एक डबल बॉन्ड वाज इक्वल टू 1 रिंग। तो एलीन्स में 2 डबल बॉन्ड साथ साथ हैं, और ये बाई स्पाइरो में क्या है? 2 रिंग साथ साथ हैं। अगर ये 2 डबल बॉन्ड वाली चीजें अलग अलग प्लेन में है, तो ये बाई स्पाइरो में भी ऐसा ही होता है, स्पाइरो में भी ऐसा होता है। अगर ये इस प्लेन में है तो दूसरी रिंग मेरी कुछ अलग प्लेन में, अगर ये वाली रिंग इस प्लेन में है तो मेरी दूसरी रिंग इस प्लेन में कुछ ऐसे होने वाली है। प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, रिंग भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये वाले भी शो नहीं कर रहे क्या? दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बट पहले इतना लिख लो, बट क्या? बट मैं बता रहा हूं, बट क्या हो रहा है? अगर मैं 3 ऐसी चीजें बना दूं, 3 रिंग बना दूं, तो क्या होगा? अगर मैं 3 रिंग बना दूं, मान लो एक रिंग ये,
प्लेन में है, दूसरी इस प्लेन में है, तो अगली फिर इसके परपेंडिकुलर इस प्लेन में आ जाएगी। अब ये CH3H HCH3, अब ये these will show geometrical isomers। तो याद रख लेने ना, रख लेना स्पाइरो कंपाउंड्स हैविंग odd rings, odd number of rings will show GI। 3 रिंग हो गई, 5 रिंग हो गई, 7 रिंग हो गई, ऐसे स्पाइरो कंपाउंड्स विल शो GI। इवन नंबर ऑफ रिंग्स वाले नहीं करेंगे। इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो प्लेन परपेंडिकुलर होने वाला है। इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो प्लेन परपेंडिकुलर होने वाला है, एरियल डिस्टेंस की ऐसी की तैसी होने वाली है। बट ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है तो मेरा काम बन रहा है ना। तो बच्चों ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे दूसरा लेक्चर। खत्म नहीं हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालने हैं, क्या तरीका है, क्या कोई फॉर्मूला है, क्या कोई ट्रिक है या नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी या फिर। उसके बाद शुरू होगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिज्म। तो अभी बात करी थी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। साइक्लिक में साइक्लोएल्केन भी देखा, साइक्लोएल्कीन भी देखा, बहुत तरीके के क्वेश्चन किए जिसमें रिंग भी है, डबल बॉन्ड भी है, रिंग में बाहर से भी डबल बॉन्ड है। तो कहां कहां सेंटर्स बन रहे हैं, कौन से सेंटर, स्टीरियो सेंटर्स। तो बात आई कि समझ आई, कंसेप्ट मजेदार हुए, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद।